गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। क्या बढ़िया आवाज आती है बारिश की। मतलब ऐसा लगता है जब आपको भी देखते हैं बारिश के मौसम में पढ़ने में जितना मन लगता है, जितना मजा आता है, उतना कभी नहीं आता। मेरे को तो ऐसा है कि तुम्हारा मुझे नहीं पता, तुम बताना जरूर कि तुम्हें किस मौसम में मजा आता है या किसी मौसम में मजा नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे जो है इस समय जो है वो मुंबई में कल मुझे तक कल 11 या 12 बजे से पानी गिरना शुरू हुआ और वो लगातार गिर ही रहा है लगातार। कि मतलब मुंबई की बारिश रुकती ही नहीं कभी, अभी लगातार चल ही रहा है। पता नहीं अब रोड का क्या होगा, कितनी सड़कें ब्लॉक होंगी, है ना, क्या होगा, ऑफिस लगेगा नहीं लगेगा, कुछ पता नहीं हमको। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर ये कि जमकर पानी गिर रहा है। पर स्कूल की छुट्टी नहीं हुई, स्कूल ने सुबह सुबह डाल दिया कि स्कूल ओपन है, आना पड़ेगा। मतलब ठीक है, तो बच्चे हमारे स्कूल गए हुए हैं। अब लौटने का पता नहीं, जैसा पानी गिरता रहा तो रोड पे कितना पानी भरेगा नहीं मालूम। ठीक है, बॉम्बे में है ना, आप देखो बॉम्बे में कभी भी है ना, कोई दूरी को जब नापते हैं ना, आपकी कितना दूर है भाई, तुम्हारा घर कितनी दूर है, तो अपन लोग जैसे मध्य प्रदेश में या यूपी बिहार में बोलते हैं 2 किलोमीटर दूर है ना, ऐसा जाओगे तुम जो है 2-3 किलोमीटर में पहुंच जाओगे। मुंबई में अलग चीज है, मुंबई बोलते हैं 45 मिनट फ्रॉम योर होम। ठीक है, 35 मिनट मतलब मिनट में बताते हैं, फिर ट्रैफिक देख के बताते हैं कि 15 मिनट और जोड़ लेना, ट्रैफिक मिल सकता है बीच में। टाइम का इंपॉर्टेंट है हमें बहुत ज्यादा। खैर, ये जो मौसम अच्छा मौसम होता है ना, तो उसमें वो एक पता नहीं मुझे ध्यान है, एक अच्छी एक मूवी थी अपना मैंने प्यार किया मूवी, है ना, उसमें सलमान खान और भाग्यश्री थे। उसमें शायद सलमान खान की पहली मूवी थी, हिट मूवी थी। उसमें वो गाना है कि कबूतर जा जा गाना है ना, ठीक है, तो उसमें वो इसका एक स्टैंजा ये है कि यहाँ का मौसम बड़ा हंसी है फिर भी दिल उदास है, यहाँ का मौसम बड़ा हंसी है फिर भी दिल उदास है, क्योंकि एग्जाम पास है। ठीक है, बाकी कोई वजह नहीं है। हालांकि मैंने कविता के समान गाया इस गाने को, पर ये है कि कविता मतलब पोइट्री। ठीक है, तो सोचो सर कविता कौन है ना, तो मुद्दा ये है कि मौसम कितने अच्छा हो, पर भाई अलर्ट रहना, अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम पास है, एग्जाम अच्छा होना चाहिए बेटा, है ना, ठीक है ना। और कई बच्चे बोलते सर आप सुबह सुबह नीट की बात किया करो। अरे भाई दिन भर नीट की बात करते हैं तो थोड़ा हम एक अलग मोटिव बात करते हैं, ताकि मोटिवेटेड फील करें, हम लगे कि हाँ भाई और भी दुनिया बाकी है ना। मैं कह रहा हूँ आपसे, एग्जाम इज ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी। एग्जाम में आपको कभी घबराना नहीं है, आपको अपने मनोबल को बनाए रखना है। ये सोचो कि हर दिन तुम आगे बढ़ रहे हो, ये मत सोचो कि पिछला भूल गया हो या भूल गया हो, नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो उसकी भी। डट के टेस्ट की तैयारी करो, टेस्ट दो अपना के। और देखो टेस्ट में जिन क्वेश्चन में तुमसे गलती हो रही है ना, तो उन गलती वाले क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके उनके बारे में थोड़ा पढ़ लो। क्योंकि टीचर्स जो है आपको जो भी क्वेश्चन देते हैं बहुत सोच समझ कर देते हैं, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन कवरेज होता चले आपको, ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। क्योंकि एग्जाम होने के बाद रिग्रेट करने से बेहतर है कि हम उसके पहले ही अपने आप को तैयार करना इस चीज के लिए। ठीक है ना। अब आपने गौर किया कि अभी हमारे हमारे देश में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, और उन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो है 2 कैंडिडेट जो है वो इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है। एक है द्रौपदी मुर्मू और दूसरी है यशवंत सिन्हा। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी कहानी है, अपना अपना स्ट्रगल है। द्रौपदी मुर्मू जो है वो उड़ीसा की है, बेसिकली मयूरभंज जिले के पास में कोई विलेज है, वहां से बिलोंग करती हैं, और वो ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। कहते हैं कि इन्होंने अपने गांव में जो है वो बहुत कुछ काम किया हुआ उन्होंने, और ये इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक टीचर के रूप में की थी। द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अपने एक टीचर के रूप में की थी। उनके हस्बैंड, उनके 2 बच्चे शायद वो नहीं है अभी के, और उन्होंने और देखा उन्होंने कि गांव के अंदर जो है वो समस्याएं कितनी है, हेल्थ केयर में कितनी समस्याएं है ना। गांव के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचता ही नहीं है ना, लोगों को लगता है पुलिस है, सरकार है, कलेक्ट्रेट है, सब कुछ है। तो द्रौपदी मुर्मू का बोलना ये है, उनका बोलना ये कि भाई गाँव तक तो कुछ भी नहीं है, गाँव में सिर्फ लोग हैं जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, बस वही हैं। बाकी पुलिस, जब कोई इवेंट घटता है तो पुलिस गांव में आती है। ठीक है, पटवारी तभी आता है जब जमीन का कोई विवाद होता है, तो पटवारी आता है, अदरवाइज कोई देखने वाला नहीं गांव में। भैया अपना गांव वाले अपना जी रहे हैं। मैंने एक इंटरव्यू देखा द्रौपदी मुर्मू का, उन्होंने उसमें बोला कि गांव के लोग जो है कुछ चीजों से बहुत डरते हैं, कि वो पुलिस थाना जाने से डरते हैं। उन्हें मालूम है कि पुलिस थाने में जाएंगे तो शोषण होगा, उनको ही सुनना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी जाएंगे तो बची हुई जिंदगी जो है चक्कर लगाने में कट जाएगी पूरी। अस्पताल जाएंगे तो पता नहीं कितना बिल बन जाएगा। तो गांव के लोगों के पास बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन वो कुछ नहीं है। तो द्रौपदी मुर्मू ने वहीं से अपना मिशन शुरू किया। उन्होंने जो है वो अपने आप को, उन्होंने जो है वो टीचर थी, टीचर के बाद वो पार्षद बनी, ऐसे करते करते उन्होंने अपना करियर ग्रो किया, और फाइनली वो एक दिन जो है वो राज्यपाल बनी। वो
राज्यपाल बनी वो, अब वो प्रेसिडेंट बन के कैंडिडेट की लिस्ट में के। तो द्रौपदी मुर्मू ने अपना जमीन से कैसे उठकर ऊपर आते हैं वो उन्होंने बतलाया कि बीजेपी की मेंबर है बनी वो, और उन्होंने जो है एक्चुअली बीजेपी के मेंबर बनने से भी काम नहीं, उन्होंने काम किया, ग्राउंड पर काम किया। और ये कंडीशन है कि मतलब कि उनसे बेहतर कैंडिडेट बीजेपी को आज नहीं मिल सकता है। मतलब वो ऐसा कैंडिडेट है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करती है। और आज भी बता रहा हूँ आपको, आज भी हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो सोचते हैं कि शायद ट्राइबल कम्युनिटी केवल फायदा उठाने के लिए, रिजर्वेशन के लिए, पर ये गलत है। आप कभी ट्राइबल समुदाय में बालाघाट के अंदर जाके कहीं जाके देखिए, आपको देखिए लगेगा कि आज भी जो लोग हैं ना वो किस कंडीशन में रह रहे हैं, उन तक फायदे पहुंचे ही नहीं है, वो फायदे ऊपर। मैं कहता हूं कि जो भी, अब देखो ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो सकती है और इसको लेके मेरे निजी विचार है, आप लोग अदरवाइज मत लेना, पर मैं कहता हूं कि रिजर्वेशन जो होता है ना, जो भी रिजर्वेशन है वो एक जनरेशन तक होना चाहिए किसी भी लेवल पे। कि मान लो मैं हूं और मैं आईएएस अफसर बन गया हूं, तो अब मेरे बच्चों को जो है वो नॉर्मल ही उनको सब कुछ मिलना चाहिए, ताकि दूसरे किसी को फायदा मिले। जो रियल में जिनको फायदा चाहिए वो तो गांव के अंदर बैठे हैं, उनको तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, हाथ नहीं लगा रहा, एक ही सिस्टम आगे बढ़ता चला जा रहा, बाकी लोग बेचारे वहीं रुके हुए हैं। ये मेरे निजी विचार है, इसको लेके आप अदरवाइज मत लीजिएगा बिल्कुल भी, है ना। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जो भी हमारी पॉलिसीज है उनका फायदा हर आदमी तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, जो डिजर्विंग है उस तक पहुंचना चाहिए। इकोनॉमिकल क्लास जो है वो उसको बहुत अधिक है। देखो मैं कहता हूं कोई कैटेगरी हो व्यक्ति की, यदि वो आर्थिक रूप से जो है वो प्रॉब्लम में है, तो उसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। मैंने देखा बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे, बायोमेंटर्स में देखता हूं कि बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप की आवश्यकता है, जो जनरल कैटेगरी से हैं, लेकिन बैकग्राउंड ऐसा है, इतना हम्बल बैकग्राउंड है कि वो फीस ही नहीं भर पा रहे थे, तो ऐसे लोगों को भी सपोर्ट की बड़ी आवश्यकता है। पॉलिसीज इक्विवेलेंट होना चाहिए, लेकिन मैंने वही कहा ना कि जो हाशिए पे जो लोग हैं उन्हें उठाने के लिए हमें हाथ देना पड़ेगा, ताकि वो उठकर ऊपर आ सके। और उठ के ऊपर आने के बाद उनकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को भी मौका दें, ठीक है। खैर, एक अलग हट की बात थी। यशवंत सिन्हा की बात करते हैं। अब यशवंत सिन्हा देखो आप, जबरदस्त लीडर के, मतलब यशवंत सिन्हा जो है मुझे ध्यान है 1960 या 62 में, मुझे एग्जैक्ट बैच याद नहीं है, पर वो 1960s के आसपास के वो आईएएस अफसर है। वो पढ़ने में एकदम टैलेंटेड, डैम टैलेंटेड, टॉपर टाइप के स्टूडेंट के, और वो आईएएस में सिलेक्ट हुए। और उन्होंने तकरीबन 24 साल तक, 24 ईयर तक उन्होंने आईएएस के सर्विस को किया। उन्होंने अलग अलग पोस्ट पे, सेक्रेटरी, ये वो अलग अलग पोस्ट पर रहे वो। और कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ, एक दिन कोई बड़े लीडर थे कांग्रेस के, उन लीडर से उनकी किसी बात पे जो है वो जो सेक्रेटरी थे, किसी बात पे उन लीडर ने उनको बड़ी अभद्र भाषा में उनसे बात किया, कुछ बोल दिया होगा उनसे। तो उन्होंने, यशवंत सिन्हा ने उनको सामने 1-to-1 चैलेंज किया, बोला कि देखिए सर, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि आप उस पद पर हैं, लेकिन जिस भाषा में आप प्रयोग कर रहे हैं ना, याद रखिएगा, मैं जिस दिन चाहूंगा उस दिन मैं आपकी पोस्ट पर जाकर बैठ सकता हूं, लेकिन आप जिंदगी में दोबारा मेरी पोस्ट पर नहीं आ सकते हैं। आप कभी जिंदगी में आईएएस नहीं बन सकते। मैं जिस दिन चाहूंगा उस दिन पॉलिटिशियन बन जाऊंगा, उस दिन मंत्री बन जाऊंगा। याद रखिएगा मेरी बात, अगली बार से मेरे साथ ऐसे बात मत कीजिएगा। चैलेंज कर दिया और उसके बाद नौकरी छोड़ भी दी, ज्वाइन हो गए बीजेपी में। बंदा फाइनेंस मिनिस्टर बना अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, यशवंत सिन्हा, वेल नोन नेम है। हालांकि उनकी मोदी जी से पटती नहीं, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी बाद में, लेकिन रियल टैलेंट, रियल स्ट्रगल के उन्होंने चैलेंज करके वो करके भी दिखाया वो चीज। तो मतलब दोनों कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल जो है वो बड़े धांसू कैंडिडेट हैं इस बात के, मतलब दोनों की अपनी अपनी कहानी, अपना अपना बैकग्राउंड है। कोई भी जीते, फायदा देश का होना चाहिए उसमें ओवरऑल मिलाकर। अब आपको लगता होगा कि सर प्रेसिडेंट काम क्या करता है। देखो बेटा, आज भी हमारे देश में जो सेनाएं हैं उसका हेड, जो हमारी जितनी आर्म फोर्सेस, नेवी, आर्मी, सब जो एयरफोर्स, सबका जो हेड है वो प्रेसिडेंट को ही कहा जाता है। प्रेसिडेंट जो होता है वो एक प्रकार, जैसे ब्रिटेन में क्वीन है ना, वैसे ही हमारे यहाँ पर हटके, तो एक प्रकार से ऐसा भी नहीं बोल सकते कि एकदम सेरेमोनियल पोस्ट है। अब्दुल कलाम थे, कई लोग बड़े एक्टिव, ज्ञानी जैल सिंह हुए, बड़े एक्टिव रहे जिन्होंने प्रेसिडेंशियल पावर को दिखाया भी। यानी प्रेसिडेंट के पास एक बहुत बड़ा पावर होता है वीटो पावर। वीटो पावर में मतलब कि यदि आप कोई विधेयक कहीं पेश हुआ है, गवर्नमेंट ने पेश कर दिया है, वो प्रेसिडेंट के पास आएगा तो प्रेसिडेंट उसको होल्ड कर सकता है, उसे होल्ड कर सकता है वो, कि भाई हम साइन ही नहीं करेंगे, इसको अपने पास रखे रहेंगे तो वो टाइम पास कर लेगा। हो सकता है गवर्नमेंट बदल जाएगा 6 महीने 8 महीने में, ठीक है। तो
ऐसा ज्ञानी जैल सिंह ने जी ने किया था, हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय ज्ञानी जैल सिंह जी ने, उन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो है उन्होंने कोई विधेयक पास किया था, वो उन्होंने अपने पास रख लिया, पास ही नहीं किया। पहली बार पूरे जो है वो जो है सब लोगों को मालूम चला कि हाँ वीटो पावर भी होता राष्ट्रपति के पास में, रखकर बैठ गए, साइन ही नहीं किया। शायद डाक विधेयक था, कोई विधेयक था, रखकर बैठ गए, साइन ही नहीं किया उसको उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर बोलते रह गए पर साइन नहीं किया, साइन नहीं किया तो कानून नहीं बना, कानून नहीं किया बना तो इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाए कंट्री के अंदर वो। उसके बाद फिर अमेंडमेंट्स आते चले गए कि भैया राष्ट्रपति को एक बार भेजेंगे, 6 महीने में रिप्लाई करना पड़ेगा, नहीं रिप्लाई किया दोबारा भेजेंगे तो साइन करना पड़ेगा। फिर वो नियम बदल दिए सरकारों ने, भाई सरकार के पास तो सब कुछ नियम बदलने का, फिर पास कर देंगे, राष्ट्रपति का ही पावर को उन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन प्रेसिडेंशियल पोस्ट जो है इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, और अभी पिछले कुछ दिनों में ये देख रहे हैं कि जो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, उनको प्रेसिडेंट बनाकर सम्मानित कर रहे हैं। और अच्छी बात, बुरी बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के होना चाहिए। जैसे आप देखो, मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र में कितना बड़ा पॉलिटिकल फेरबदल हुआ, ठीक है, रातों रात एक पार्टी गायब हो गई पूरी। मतलब खैर सब चल रहा है, सब चलता है लोगों में ना, अपने को क्या पता पब्लिक का ये कि किसको वोट दिया, जिसको वोट दिया उसके अलावा किसी और की गवर्नमेंट बन गई, तीसरे को वोट देता। मध्य प्रदेश देख लो आप, कहीं देख लो आप, ठीक है, पब्लिक तो बेचारी जो है समझ ही नहीं पा रही कि हम किसकी सरकार चाहते हैं। वो तो बस वोट दे के आते हैं, उसके बाद फिर वो आपस में तय करते कि गवर्नमेंट किसकी बननी चाहिए। खैर है ना, वो एक अलग मुद्दा है। अभी एग्जाम के समय में आपको पढ़ना है बेटा, है ना। और थोड़ा सा मैंने आपसे कहा कि कई बच्चे होता है कि सिर्फ मैं जो अब सुबह आपसे बात करता हूँ थोड़ा सा लाइट मूड में, कि थोड़ा सा आपको और चीजें पता चले आपको, है ना। दिस इज ए विंडो फॉर नॉलेज कि आपको, अब कई बच्चे सर काली मिर्च के बारे में इतना क्यों बता रहे हो, खानों के बारे में क्यों बताते हो। अरे बेटा, हम तुमको सिर्फ एक खिड़की से सुबह सुबह जैसे तुम खिड़की के बाहर देखते हो, तुम्हें कुछ अलग नजारा दिखाई पड़ता है, घर के अंदर लगे, तुम दिन भर तो घर में हो, तो दिन भर पढ़ते हो, तो एक खिड़की से बाहर निकलकर एक देख लिया नजारा कि भाई क्या क्या जो है वो चल रहा दुनिया में, ना क्या होता था पहले। किसी बच्चे ने बताया सर मेरे अरुणाचल प्रदेश से भी जो है वो सिल्क रूट निकला हुआ है। बहुत अच्छा बेटा ना, वो सिल्क रूट मतलब आप थोड़ा सा, मैं कहता हूं कि 400 500 600 वर्ष 800 वर्ष पीछे जाके इतिहास को, उस समय की दुनिया को समझेंगे ना, बड़ा मजा आएगा पढ़ने। मतलब मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट बन गया हिस्ट्री। कई बार सोचता हूँ यूपीएससी के लिए एक जो है वो कुछ 2-4-5 लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ हिस्ट्री के, भाई सन 1400 में यहाँ पे पूरी दुनिया में क्या हो रहा था, ठीक है, बता रहा हूँ जी। मैं पढ़ाने पर आ गया तो मतलब फोड़ दूंगा, ठीक है। तो खैर, पर वक्त नहीं है अपने को पढ़ाना नीट, अपने को बनाने डॉक्टर, ढेर सारे डॉक्टर बनाने, ताकि सब कुछ अच्छा हो सके सिस्टम में, है ना। तो पढ़िए बेटा। और हाँ, आप में से कई बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर आप शायद कोई शो है संदीप महेश्वरी सर जी का, मोटिवेशन स्पीकर है। मैं कुछ ज़्यादा, मैं तो देखता भी नहीं यूट्यूब, मतलब सिर्फ अपना चैनल में डालता हूँ कंटेंट, अपना ही देखता हूँ बाकी किसी का देखते ही नहीं हो। तो किसी ने बताया कि वहाँ पे आपको इनवाइट वो कर सकते हैं, तो मैंने देखा वो तो बहुत बड़े आदमी भाई है ना, मुझे इन्वाइट करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो बताइएगा। इसमें तो मैं उनको फिर मेरी टीम उनको मेल कर देगी कि भैया एक छोटा मोटा गीतेंद्र सर हैं, वो भी हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, ये करते हैं बायोमेंटर से, तो हो सकता है कि किस्मत साथ देगी और भगवान मेहरबानी करेगा, अल्लाह मेहरबानी करेगा तो वो बुला लेंगे अपने को भी, है ना, ठीक है। तो खैर, तो बताइएगा जरूर, तो हम उनको भेज देंगे मेल, है ना। आप लोग सब अलग अलग व्हाट्सअप कर रहे हैं मेरे को, तो मैंने कहा एक बार आप ही से पूछ लेता हूँ मैंने कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। क्या यार देखो, ऐसा है, हम तो बहुत, आपको तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 24 घंटे में इतना काम रहता है कि मैं अपने काम से कहीं और फोकस ही नहीं कर पाता हूँ, मतलब मैं कुछ और सोच भी नहीं पाता हूँ। मैं दिन भर अलग अलग अपने रोल को निभाता रहता हूँ, ठीक है। सुबह सुबह अभी रिकॉर्डिंग के पहले पिता वाला रोल भी निभाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाने में हेल्प करनी पड़ती है, बैग लगवाने में हेल्प करनी पड़ती है उनकी, सब अपने अपनी जिम्मेदारियां चली आ रही है ना। आप बोलोगे तो वो भी कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा कल फिर, है ना। पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है ना, मतलब मैं आपसे बोलता हूँ बेटा कि इस समय मशीन बन जाओ, बस नाइट मशीन को ऑन करो, देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे हम, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।